हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको हम शो करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर देन वी डिस्कस अबाउट डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। इतना हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। First topic is electric field lines. एक्चुअल में बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, काल्पनिक। अब मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें दिखाई कोई देगा इसके चारों तरफ कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हम पिक्टोरियल व्यू बना देते हैं, लाइन से उसको शो कर देते हैं कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ तक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द पाथ, इट इज़ द पाथ, इट इज़ द पाथ। कैसा पाथ है बेटा? स्ट्रेट, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity. किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ए बी। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर किया क्यू पॉइंट। तो अगर मैं क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और ये जो टेंजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे एट पॉइंट पी, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे एट पॉइंट क्यू, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इफ़ फ्री टू डू सो, अगर उसको हम खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसमें हम 4-5 टाइप की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फर्स्ट वन, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल, ओनली, आइसोलेटेड कह लीजिए, सिंगल कह लीजिए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड, और ये लाइन कहाँ तक जाएंगी बेटा? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। तो अगर फॉर एग्जांपल इसके फील्ड में मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट, ये किधर भागेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और ये लाइन कहाँ तक जाएंगी? याद रखिए, इन्फिनिटी तक। अगर एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता हूँ, ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड, अंदर की डायरेक्शन में आ रही है, रेडियली, लाइक दिस। एरो से हमें पता चल रहा है अंदर आ रही है। तो इस बार अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट, तो ये टेस्ट चार्ज ये किधर भागेगा? इधर, रेडियली इनवर्ड। और ये लाइन कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी से आ रही है बेटा। थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे डायपोल। थर्ड केस में क्या डिस्कस करेंगे? डायपोल। अभी हम डायपोल क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल इतना लगाओ, डायपोल क्या है? एक पेयर है, किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। तो लेट अस कंसीडर ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज।
पॉजिटिव से हमने देखा लाइन स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे लाइन एंड हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा बेटा। तो पॉजिटिव से लाइनें निकल रही हैं और नेगेटिव में लाइन एंटर हो रही है। इज इट क्लियर? यही रीज़न है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो अगर सिंगल पॉजिटिव होता तो कहाँ तक जाती? इनफाइनाइट तक, और ये कहाँ बैंड कर गई? टुवार्ड्स नेगेटिव, इसके नियर बाय जो नेगेटिव है। तो इसी रीजन से ये क्या शो करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। क्या शो करता है? अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन, ये तो हमारे अपोजिट चार्ज थे। लेट अस कंसीडर सेम चार्जेस, प्लस क्यू प्लस क्यू। अब क्या प्रॉब्लम है? ये सेंट्रल लाइन ले ली, ये इसका सेंटर, ये सेंटर लगा लीजिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव से लाइन निकलती हैं और वो इस पॉजिटिव से भी लाइन निकलती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करती है बेटा, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है, और वो इस टाइप से बेंड हो जाती है। दोनों चार्ज इक्वल हैं, इस वजह से जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल प्रेशर लगेगा। तो लाइन हमारी लाइक दिस, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है, जो सेंट्रल लाइन है, दोनों के सेंटर को मिला रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। और ये कहाँ लाई करेगा? एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा, मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। किस कंडीशन में? अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं। किस कंडीशन में? अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं। नेक्स्ट केस देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूँ फिफ्थ केस में हमारे जो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड एक ग्रेटर, इसको ग्रेटर मान लिया, इसको मैंने स्मॉलर मान लिया, ठीक है, इसका ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो लास्ट केस में सेंटर में था, अब वो नल पॉइंट वो किधर शिफ्ट कर जाएगा? टुवार्ड्स द स्मॉलर चार्ज, टुवार्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो इस बार जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। रीज़न, लार्जर चार्ज है बेटा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंपैरिजन टू स्मॉलर चार्ज। तो इसकी बेटा डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक डायग्राम और बन सकता है हमारा, यहीं पे मैं बना देता हूँ। सिक्स्थ डायग्राम देखिए रिप्रेजेंटेशन में, अगर इनफाइनाइट शीट है, कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट शीट, तो उससे जो हमारी लाइन निकलेगी, कैसी लाइन निकलेगी? यूनिफॉर्म लाइन निकलेगी। इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो पैरेलल लाइंस निकलती, उनकी डायरेक्शन क्या होती? इनवर्ड होती। क्या होती बेटा? इनवर्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक उनकी रिप्रेजेंटेशन। करो बेटा, नोट करो यहाँ तक। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो 4-5 प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसी को आप लिख सकते हैं। It is a line straight or curved such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? It is a line, it is a path, कह लीजिए, it is a path straight or curved, straight or curved such that tangent to it at any point tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity, electric field intensity gives the direction of electric field intensity। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैसा डायग्राम बनेगा इसका? लाइक दिस, ए बी इज ए लाइन, ये कोई एक्स पॉइंट, तो इस पर जो टेंजेंट है ई एक्स, वो क्या देगा? एक्स पॉइंट पे
अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है एट पॉइंट एक्स। सेकंड में ये डायग्राम बनेगा बेटा आपका, मान लीजिए ये लाइन ए बी है हमारी और ये लाइन सी डी। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं ए बी लाइन पे मान रहा हूँ तो इसका टेंजेंट ए बी का, और सी डी पे कंसीडर करूँ तो इसका टेंजेंट ये होगा। तो दो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे देयर आर टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या कहा गया, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर intersect each other because at the point of intersection there are two directions which is not possible, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ, आपके दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। थर्ड प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व। कैसी कर्व हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व कह रहा हूँ बेटा, कर्व लूप नहीं। और जबकि वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के केस में हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व लूप। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ये कर्व है, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, और ये क्या है, लूप, सेम पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। इसके अलावा बेटा हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, अगर इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो जहाँ पे मान लो मैंने एक एरिया ले लिया दिस मच, 4 लाइंस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 लाइन आ रही है इसमें, यहाँ पे देख रहा हूँ 2 लाइन आ रही है, यहाँ पे देख रहा हूँ इतने ही एरिया में 1 लाइन आ रही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टू ईच अदर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, कंपैरिजन टू where electric field lines are far from each other। तो closer electric field lines shows strong electric field region। उस रीजन में जहाँ पे क्लोजर है वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। while separated electric field line shows weaker electric field region। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट हुए। 5th प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे, जो हमने वहाँ पे देखा था सेम चार्ज के बीच में, या फिर डाइपोल वाला ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या थी, पॉजिटिव होता तो लाइन स्टार्ट होती इन्फिनिटी पर जाती, लेंथ कितनी ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव से इन्फिनिटी। नेगेटिव होता तो इन्फिनिटी से नेगेटिव पे आई, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो ड्यू टू अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally due to opposite charges। और सेम चार्ज की वजह से क्या शो किया था बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other in case of same charges, in case of same type of charges, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, सेम टाइप ऑफ चार्जेस।
ठीक है बेटा, यहाँ हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट डाउन।